जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में विज्ञान के पहले लेसन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के महाकुंभ को हम बारी बारी से जान लिए थे। चलिए अब हम जानते हैं विज्ञान के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के महाकुंभ को हम बारी बारी से जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे पेयजल को, पेयजल मीन्स होता है पीने योग्य जल को जीवाणु रहित करने के लिए, मीन्स उसमें जीवाणुओं को मारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी है फिटकरी, ऑप्शन नंबर सी है बेकिंग सोडा और ऑप्शन नंबर डी है धावन सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी है NaOH। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपका होता है Na2CO3 × 10H2O। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसमें अम्लीय लवण होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका NaCl, ऑप्शन नंबर बी है आपका NaHSO4, आपका ऑप्शन नंबर सी है Na2SO4, ऑप्शन नंबर डी है KCN। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रश्न। अगला आपका चौथा प्रश्न आपका है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। आपको बताना जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो इसमें कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं, इस सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सल्फर ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी आपका है उदासीन, ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय और ऑप्शन नंबर डी है उभयधर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का आपका सूत्र होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का यह सूत्र होता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो विलयन होता है आपका अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 1 बिलियन का pH मान 3 है, बिलियन है। आपको बताना है कोई बिलियन दिया गया है और उस बिलियन का pH मान है कितना है, 3 है। तो वो जो बिलियन होगा क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, आपको बताना है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आपका उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 7वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान होता है। आपको बताना है जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान क्या होता है, इस प्रश्न में पूछा गया है और आपको इसमें बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5.2, ऑप्शन नंबर बी है 6.3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 7.2, ऑप्शन नंबर डी आपका है 8.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है आपका 5.2 होता है। चलिए अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहा जा रहा है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका है CO,
ऑप्शन नंबर बी आपका है Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग होता है। आपको बताना है क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन का रंग कैसा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी है आपका पीला, ऑप्शन नंबर सी है नीला, ऑप्शन नंबर डी है रंगहीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, जी हाँ, आपका क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन का जो रंग होता है कैसा होता है, गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है निम्न में प्रबल क्षार है। आपको बताना है निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है, ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका बी है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका सी है Mg ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, आपका इसमें प्रबल क्षार कौन सा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न 11 नंबर है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। आपको बताना है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, मतलब कौन सा कमजोर अम्ल है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका है, ऑप्शन नंबर ए है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन नंबर आपका सी है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी है 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है आपका क्षारीय विलयन का pH मान होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी आपका 7, ऑप्शन नंबर सी है आपका 7 से अधिक और ऑप्शन नंबर डी आपका 0। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0, ऑप्शन नंबर आपका बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका 7 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 14। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 उदासीन। यहाँ इसे भी प्रश्न बन सकता है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, कहीं कहीं वो आप दे देगा उदासीन भी दे सकता है। ठीक है, तो जो pH जो मान होता है शुद्ध जल का वो क्या होता है 7 होता है और ये क्या होता है उदासीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। आपको बताना है क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी आपका पीला, ऑप्शन नंबर सी है आपका भूरा लाल और ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूरा लाल होता है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।